mastery. We have been in this series, we have been talking in detail of the different modes whereby we will be achieving our financial security. The goal is to secure our future financially. We have been making use of many terms, and in this series we are trying to explain those terms. जैसे हम बात करते हैं कि अरे इन्वेस्टमेंट कर दिया लेकिन टैक्सेस का देखा क्या? Yes, that is what the topic is today for today, friends. Taxes. Taxes are the statutory payments. वो तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है and you have to pay that. Don't even think of eluding it because that is a burdensome. It is penalized and it doesn't give a good image or it damages your image. So better way, pay the taxes. But you have to understand what do you mean by taxes. Now that is what exactly today's video is about. Taxes is a part of everyone's life. हर एक के लाइफ में, whether it is direct tax, indirect tax, जो भी है. So why not understand the basics of taxes? हम इस वीडियो में पहले बेसिक्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं. वह इन्वेस्टमेंट करते समय हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें टैक्सेशन का भी मालूमात रखनी चाहिए. So you should know how they work and how they affect your financial journey. That is what you should be concerned with, because our basic journey is from financial basic to financial mastery. We are moving towards securing your future financially. That is important. So we should understand the taxes part. So we break down these taxes into simple terms इस वीडियो में. एक्सप्लेन करते एक छोटा आउटलाइन. That will be the basic part that you should be aware of when you are moving from financial basics to financial mastery to investments, because purpose is to secure your future financially. So taxes are mandatory contributions we pay to the government. They fund the public services like infrastructure, education, healthcare and defense. ये सारे जो गवर्नमेंट पेमेंट जो देती है वो पब्लिक टैक्सेस से ही होता है ना. सो थिंक ऑफ इट लाइक कंट्रीब्यूटिंग टू अ कॉमन पूल. मतलब एक एग्जांपल दे तो यू पे रोड टैक्स. द मनी इज यूज्ड टू मेंटेन हाईवेज एंड रोड्स यू यूज डेली, है ना. ये एक एग्जांपल, क्रूड एग्जांपल है लेकिन है ना. कोई भी गाड़ी परचेस करते हो तो रोड टैक्स भरते हो. सी, you are paying that tax. Now that amount is used for the maintenance of the roads on where your vehicle is running for daily basis. So different type of taxes क्या हो सकते हैं? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ये तो आप सबको पता है, मतलब ये टर्मिनोलॉजी सबको पता है, बट आई विल बी गोइंग इनटू smaller definitions of that. These direct taxes are paid directly to the government based on your income or wealth. आपका टोटल इनकम कितना है उस पर जो टैक्स का स्लैब बैठेगा उसको टैक्स भरते हो. दैट इज डायरेक्ट टैक्स. आपकी वेल्थ होगी, आपकी एस्टेट होगी, डिक्लेयर्ड इनकम, एंड यू हैव टू डिक्लेयर ऑल इन योर इनकम. सो एग्जांपल क्या है उसमें? इनकम टैक्स. यू पे दिस बेस्ड ऑन द अर्निंग्स. सो योर, अगर आपकी आमदनी हर साल की 10 लाख है, Your tax level depend on the applicable tax slab. आपकी टोटल आमदनी 10 लाख है, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, टैक्स में कितना डाला है, वो सारा निकालने के बाद जो भी बचेगा दैट इज योर टैक्सेबल इनकम. कैपिटल गेन टैक्स. दिस इज एप्लीकेबल व्हेन यू सेल एसेट्स लाइक प्रॉपर्टी और शेयर्स एट अ प्रॉफिट. कैपिटल गेन. सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस कैपिटल गेन टैक्स, है ना. हर साल में आपको भरना पड़ता है उसका. नाउ इनडायरेक्ट टैक्सेस. दीज आर द टैक्सेस एडेड टू द गुड्स एंड सर्विसेज पेड इनडायरेक्टली टू परचेसेस. व्हाटएवर वी परचेस, कोई भी चीज आप परचेस कर लो उसका एक बार वो प्राइस का टैग देख लीजिए, वहां लिखा है प्राइस कितने, टैक्सेस कितने. दैट टैक्स यू आर पेइंग एंड टोटल कॉस्ट ऑफ दैट गुड.
So that is how you are paying the indirect taxes also. So एग्जाम्पल मतलब अभी तो वो गवर्नमेंट ने जीएसटी एप्लीकेबल किया है. वेदर यू बाय ग्रोसरीज, क्लोथ्स और मोबाइल फोन, जीएसटी इज इंक्लूडेड इन द प्राइस. एंड एवरी क्वार्टरली गवर्नमेंट इज अनाउंसिंग द एनी चेंजेस इन जीएसटी. दैट इज व्हाट यू आर पेइंग फॉर दैट पर्टिकुलर गुड्स. और यू मे से कस्टम्स ड्यूटी. इंपोर्टेड गुड्स परचेस करना चाहते हो तो कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती है ना. हमने ये टर्मिनोलॉजी तो कॉमन है, कस्टम ड्यूटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स. बट आई एम ट्राइंग टू पिन पॉइंट कि हम कहाँ ये देखते हैं. सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स ऑन माय इन्वेस्टमेंट्स. ये इसका और मेरे इन्वेस्टमेंट का और मेरे फ्यूचर सिक्योरिटी का क्या संबंध है? संबंध है ना सर. डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस यू आर पेइंग on your income. So this will reduce your disposable income. That is, if you have spending saving है आपके पास, say salary of 50,000 per month and 5,000 is deducted income tax, you are left only with 45,000. 50,000 आपका इनकम है, 5,000 टैक्स कटा है, तो आपके पास बचा कितना? 45. Now you will have to calculate your all other expenses or savings based on 45,000, not 50,000, because you have to pay the tax. Now indirect taxes में क्या फर्क पड़ने वाला है? Indirect taxes में affect the spending habits होता है ना. अब देखिए, when the GST on the product increases, तो cost of goods is increasing. अगर cost of goods increase हो रही है तो you have to pay more, or you have to forego that particular item for some period. आपकी वो अमाउंट होने तक. That is what it is affecting your income, your basics of savings. Now, how are they encouraging your investments? There are many provisions whereby you can save the tax also. So tax saving instruments like PPF है, EPF है, ELSS है, NPS है. They reduce the taxable income but also build a wealth. वो taxable income का कम हो गया मतलब पैसा सेव हो गया, मतलब आपका वेल्थ बढ़ गया, मतलब आपका पैसा बढ़ गया, मतलब आपके सेविंग में पैसा आ गया. That is what these instruments are for. So friends, this is also a type of encouragement for investments. क्योंकि जो बचा वो इन्वेस्ट हुआ, बचा वो बढ़ा, नहीं तो कटता था ना टैक्सेशन में. So if you are aware of all this taxation and its effects, now it is helping you to be, or you are preparing your budget or your investment future on basis of these factuals. So how much you pay the tax or you owe helps you to plan the budget better and prioritize the savings. एक बार आपको समझ में आ गया कि हाँ मेरा इतना इनकम है, ये टैक्स स्लैब में मेरा इनकम जाता है तो मेरा इतना टैक्स कटना हो है. नाउ व्हाट इज द सेविंग आई कैन डू एंड हाउ विल आई इंक्रीज माय वेल्थ, दैट यू कैन डिसाइड वंस यू आर अवेयर ऑफ द फैक्चुअल्स. नाउ दैट इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग. और क्या कर सकते हो? अंडरस्टैंड द टैक्स स्लैब्स. टैक्स हर साल जब फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करते हैं, नाउ दे अनाउंस द इनकम टैक्स स्लैब्स. ये कॉमन है. You have to understand those slabs and see where your income is in which slab. That is what you will be paying for, and that is what you will be planning to save for. You have to claim the dividend deductions also. जैसे आपने ETC और ATD हेल्थ इंश्योरेंस है, जो होम लोन इंटरेस्ट है, you have to claim that amount. That is a provision made by the tax department. तो you have to claim that. क्लेम करना मतलब वापस आएगा आपके पास सेविंग. सो दिस विल हेल्प यू टू ट्रैक योर एक्सपेंसेस, मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ टैक्स सेविंग. अगर आपने कहीं एक्सपेंस किया है, जैसे आपने मान लो कि पोस्टर्स के किसी स्कीम में जो टैक्स सेविंग में गया है, नाउ इफ यू आर कीपिंग द रिकॉर्ड, यू आर क्लेमिंग द अमाउंट. नाउ दैट क्लेम अमाउंट विल बी कमिंग बैक टू योर सेविंग अकाउंट. दैट इज व्हाट इज जनरेटिंग योर इनकम. सो कॉमन मिस्टेक्स क्या हो जाते हैं?
रिटर्न्स ही फाइल नहीं करते। क्यों? नहीं, अभी मेरा इनकम टैक्स टैक्सेबल इनकम नहीं है। नहीं, you have to file the returns, because wherever you go, your basic remains income tax returns in finance. So your financial position is replicated by your returns. Your net worth is replicated by your income tax returns. क्या किया था, क्या इन्वेस्ट किया, कहाँ गया, that is what is reflecting. सो यू शुड फाइल द रिटर्न्स। तो ये गलती मत करना कि नहीं अभी मैं तो भरूंगा नहीं, बाद में देखते हैं, बिकॉज बाद में देखते हैं के लिए पेनल्टी है, हेवी पेनल्टी है। और पेनल्टी हेवी या स्मॉल का सवाल नहीं है, द पेनल्टी व्हाई शुड यू पे? Isn't it that you are eroding your savings on unnecessary things because of your ignorance? आपने इग्नोर कर दिया इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। चलो ठीक है, लेट भर दिया, हाँ तो भरा ना, अब भरा, उसके पास पेनल्टी भी तो भरी। क्यों भरी पेनल्टी? when there is a specific period and you are aware that you have to pay that, so don't pay the penalty. Penalty is the worst thing that any person's pay, because it means that you are paying on your ignorance. तो आप इतने अमीर नहीं होने चाहिए जहां आप अपने इग्नोरेंस का पैसा भर रहे हो। स्टैट्यूटरी पेमेंट आपको करना है ही, रिटर्न्स भरने हैं ही, उसके ऊपर आपने इग्नोर कर देना, नहीं अभी नहीं भरूंगा, अभी बाद में देखता हूं। बाद में क्यों देखोगे? when there is a defined time, complete it in that time. एक आपको भी अच्छा रहेगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर बजटिंग प्रोसेस एंड फॉर योर फ्यूचर इन्वेस्टिंग, रादर देन इरोडिंग योर सेविंग्स फॉर पेइंग पेनल्टी। नहीं, पेनल्टी कितनी छोटी सी होगी, अरे छोटी हो या बड़ी, पेनल्टी इज पेनल्टी, दैट इज अमाउंट यू आर पेइंग फॉर योर इग्नोरेंस। व्हाई आर यू पेइंग फॉर दैट इग्नोरेंस? वन शुड नॉट फाइल द रिटर्न्स ऑन द राइट टाइम। Don't ignore the deadlines. You should have diarized the notes. अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आपने सारा रिकॉर्ड किया है, तो उसमें आपको एक नोट रखनी चाहिए कि इस डेट से पहले, मैं तो कहता हूँ इफ द डेडलाइन इज से 30th June, you should be preparing everything before 31st of May. That is 1 month period will be your deadline. So आपके डायरेक्ट नोट में आप एकदम 30 जून को मेरे को इनकम टैक्स रिटर्न, ये एग्जांपल बता रहा हूँ, इट इज नॉट 30th June, बट मान लो कि 30th June इज द लास्ट डेट टू पे द इनकम टैक्स रिटर्न, यू शुड पे इट ऑन और बिफोर 31st May. दैट इज व्हाट यू शुड बी प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर, and that is how you will be making yourself disciplined approach towards your investments, and hence your budgeting will be correct. आपकी तैयारी आपने कर ली है। मैं तो कहता हूं कि जब भी इनकम टैक्स ड्यू होगा उसी वक्त जितने जल्दी हो सके भर दीजिए, लेकिन डायराइज करते समय आप 1 महीना पहले वाली नोट करके रख दीजिए। डोंट कीप द डायराइज नोट एट द लास्ट पॉइंट, नो ये मत करना, क्योंकि ये हमारी आदत होती है, बाद में करता हूँ कितना क्या है, बट वी डोंट नो व्हाट लाइफ इज गोइंग टू पोज द चैलेंजेस ऑफ, ये है प्रॉब्लम। इमीडिएट पेमेंट्स, इमीडिएट actions are necessary for these type of things, because this is what the disciplined approach towards investment and future security is of. So don't overlook the investment part also. So plan your tax saving instruments accordingly. उनकी भी limits है, that is what you have to understand. Just don't go on pumping in amount into that tax saving instrument. There is a limit of amount that can be saved into it. So that is what you have to understand. So don't overload the investments. So taxes are the integral part of our lives, and understanding them can help you take control of your finances. एक बार आपने ये समझ लिया तो now you are aware कि टोटल आपके फाइनेंस कितने हो गए, नेट वर्थ आपकी क्या हो गई, and then you are ready to prepare for your future, so as you secure your future financially. Hence friends, don't ignore the taxes.
Tax part is also a part of understanding our investment to secure our future financially. I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of the Midasters series, From Financial Basics to Financial Mastery with Vikas Joshi. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one time activity. Do enjoy.